नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दो विधानसभा जहां उपचुनाव होने थे, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि दुर्गा पूजा या छठ पूजा के बाद बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, और उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोनों विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को बाकायदा उपचुनाव होने हैं और 2 नवंबर को इसको लेकर नतीजे आ जाएंगे। जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त ही आरजेडी और जेडीयू अपनी तैयारियों में लग गई थी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया था कि इन दोनों विधानसभा चुनाव पर हम जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि आरजेडी या महागठबंधन कभी भी उपचुनाव नहीं हारती है। वहीं जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटें जेडीयू के पास थी। जहां तारापुर से मेवालाल चौधरी ने चुनाव जीत दर्ज की थी, वहीं कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी। पिछले लगातार कई टर्म से इन दोनों सीटों पर जेडीयू यानी एनडीए वहां से जीत दर्ज करती रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर घमासान मचना तय है। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है और 2 नवंबर को इसको लेकर नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी, शशि भूषण की हजारी, चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद इन दोनों का निधन हो गया। उसके बाद अब तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को नतीजे होंगे। जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त ही तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से ऐलान कर दिया था और कहा था कि आप इन दोनों क्षेत्रों में जाइए। अपने पार्टी के आलाकमान नेताओं से कहा था जाकर जनसंपर्क बढ़ाइए और हर सप्ताह वहां से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। और इसको लेकर जब बाढ़ वहां आया था, उस दौरान भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों दौरा करते रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी वहां से जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि जब 2 नवंबर को इसको लेकर परिणाम आएंगे, तब बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव दिख सकता है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं इस वक्त जातीय जनगणना पर बीजेपी निशाने पर है और जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना के समर्थन में है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी है, और इसको लेकर अगर ये दोनों सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज कर लेती है, तब नीतीश कुमार और कमजोर हो जाएंगे और फिर जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव हो सकता है, क्योंकि फिर साफ हो जाएगा कि जातीय जनगणना के मसले पर जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी की स्थिति मजबूत होगी और जेडीयू के कमजोर होने का सीधा सीधा फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को मिलेगा। लेकिन बता दें कि नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है, तब अब लगातार इसके लिए बयानबाजी का दौर शुरू होगा। आपको बताते चले कि 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर भी पूरे देश में उपचुनाव होने हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है तो किस तरह की बयानबाजी की शुरुआत होगी। इस वक्त तो जातीय जनगणना का मसला हावी है, इसके अलावा घोटाले के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार पर भी इस बात को लेकर दबाव है कि वो जातीय जनगणना को लेकर और मुखर होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो बिहार की सियासत किस तरफ रुख करती है। लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने अब तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और बाकायदा 2 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही इससे जुड़ी कोई नया अपडेट आएगा, हम उसे आपको अपडेट करेंगे। देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।